ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट लाइव सेशन। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ठीक है, आज का सेशन हम एकदम सिंपल रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट टाइम मैं लाइव सेशन ले रहा हूँ यूट्यूब पे। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दे दूँ। ये सेशन सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ठीक है, जो भी ट्रेड आप लेते हो, ठीक है, वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ होनी चाहिए। और ठीक है, जो भी डिसीजन है वो आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो मैं ओवर द पीरियड ट्रेडिंग करते करते सीखा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे 3 सेटअप है जिसमें हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो वो तीनों सेटअप क्या है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है, और वैसे भी अभी ऑलमोस्ट 12:50 हो रहे हैं, लेट हो गया हमारा थोड़ा सेशन स्टार्ट करने में। ठीक है, तो हम एक्चुअल में ट्रेड कैसे लेने वाले हैं पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मोस्टली हम 3 सेटअप पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला जो सेटअप है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली सेटअप दिखता कैसे है, और उसके बाद हम देखेंगे लाइव चार्ट पे भी कहीं अगर एग्जांपल मिलता है तो हम वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सेटअप है, उसके लिए हमें रेक्टेंगल लगेगा। ठीक है, यस। ठीक है, सबसे पहले जो सेटअप है रिवर्सल उसको बोलते हैं। ठीक है, हम रिवर्सल पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आइडेंटिफाई होता है मार्केट में तो हम उसके ऊपर ट्रेड लेंगे। तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर दिखता कैसे, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है मार्केट में कि कोई एक इम्पोर्टेंट जोन होना चाहिए। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि वो इम्पोर्टेंट जोन बड़े टाइम फ्रेम पे हमें आइडेंटिफाई हो, जैसे 1 आवर हो गया, 4 आवर हो गया। ठीक है, तो एटलीस्ट मार्केट ने 2 बार उस इम्पोर्टेंट जोन से रिजेक्शन लेना चाहिए, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम। ठीक है, अगर एक बार रिजेक्शन लिया है तो हम उसको जोन नहीं मानेंगे। ठीक है, कम से कम 2 बार रिजेक्शन होना चाहिए, और कोशिश करेंगे हम कि एटलीस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पे होना चाहिए वो जोन। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, या फिर 4 आवर पे तो भी होना चाहिए, कम से कम 4 या फिर 1 आवर पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कम से कम 2 रिजेक्शन लेना चाहिए मार्केट ने उस जोन से। ठीक है, 2 बार रिजेक्शन लेता है, थर्ड टाइम अगर मार्केट उस जोन को अप्रोच करता है और यहाँ से फिर उस जोन से रिजेक्शन लेता है, जोन को ब्रेक किए बिना यहाँ से रिवर्स करता है, तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड, या फिर अगर हम सपोर्ट पे आइडेंटिफाई करते हैं तो बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। ऊपर का जोन जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर प्राइस यहाँ पे आता है, यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो हम यहाँ से बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से हम सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये मोटा मोटा समझ में आ गया कि हम या तो सपोर्ट जोन ढूंढेंगे या फिर रेजिस्टेंस जोन ढूंढेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और रिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। अब रिवर्सल पैटर्न क्या क्या होते हैं? ठीक है, सबसे बेसिक और जो हमेशा फॉर्म होते हैं मार्केट में। ठीक है, सबसे पहले है डबल टॉप, या फिर उसे हम एम पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है डबल बॉटम, या फिर उसको डब्लू पैटर्न भी बोलते हो। ठीक है, ये 2 पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे? अगर मार्केट रेजिस्टेंस पे है, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे डबल टॉप मिल जाए। ठीक है, अब डबल टॉप ही क्यों मिल जाए? क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है। ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे से ऊपर आया, टॉप पे बना, तो ये क्या करेगा ना, जो पहले जो ट्रेंड था, अब कौन सा ट्रेंड था पहले, अप ट्रेंड था, उसको रिवर्स कर देता है, मतलब कि उसको उल्टा कर देता है। ठीक है, अगर, ठीक है, इतना समझ जाओ। ठीक है, अब हमें इसमें क्या देखना है कि मार्केट जो ये जोन होता है इसको बोलते हैं नेकलाइन। इस नेकलाइन को एक अच्छे कैंडल से ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से सेल करना इनिशिएट करेंगे। सेम डब्लू पैटर्न में नेकलाइन यहाँ पे बनेगी, ब्रेकआउट देता है एक अच्छे कैंडल के साथ, तो हम यहाँ से बाय करना इनिशिएट करेंगे। ठीक है, ये पहला रिवर्सल पैटर्न हो गया। उसके बाद होता है हेड एंड शोल्डर। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनता है। पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने देखा अब तक के कि डबल टॉप डबल बॉटम होता है, उसके बाद होता है रिवर्सल पैटर्न हेड एंड शोल्डर, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब हेड एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं?
तो ये जो 3 पहाड़ जैसा जो स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, ठीक है, जो ये फर्स्ट पहाड़ बना है या फिर एक फर्स्ट इम्पल्सिव मूव आया है, इसको हम बोलेंगे शोल्डर, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो मूव आता है, हाँ, हमें इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि जो सेकंड वाला जो इम्पल्सिव मूव आता है या फिर सेकंड वाला जो पहाड़ बनता है वो हमेशा फर्स्ट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट से बड़ा बनता है तो हम इससे बोलेंगे हम हेड या तो सर, ठीक है। ये हो गया शोल्डर हमारा, ये हो गया हेड, और उसके बाद फिर से एक शोल्डर आइडेंटिफाई करेंगे जो कि यहाँ पे बनेगा, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, नीचे इस जोन से बार बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा नेकलाइन। अगर मार्केट नेकलाइन को एक अच्छे कैंडल के साथ नीचे ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। ये होगा हेड एंड शोल्डर। एक होता है इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर, मतलब उल्टा हेड एंड शोल्डर, ठीक है, उसको भी देख लेंगे। पैटर्न सेम रहेगा, बस वो उल्टा बनेगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ, ठीक है। और ये हमारी नेकलाइन हो गई। सेम हम यहाँ पे नेकलाइन ब्रेकआउट का वेट करेंगे एक अच्छे कैंडल के साथ, अगर मिलता है तो हम यहाँ फिर बाय ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। तो इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर जो रहेगा वो सपोर्ट पे बनेगा, और हेड एंड शोल्डर जो बनेगा वो रेसिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। तो हमने 2 रिवर्सल पैटर्न देखे। सबसे पहले था डबल टॉप डबल बॉटम, और उसके बाद देखा हमने हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेटअप रहेगा हमारा रहेगा रिवर्सल सेटअप। उसमें हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट जोन आइडेंटिफाई करेंगे मार्केट में, और कोशिश रहेगी हमारी हमेशा कि वो बड़े टाइम फ्रेम पे भी सेम जोन इंपॉर्टेंट हमें होना चाहिए, ठीक है। 4 आवर हो गया, 1 आवर हो गया, डेली टाइम फ्रेम पे हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा कम काम करेंगे, 4 आवर और 1 आवर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। अगर मिलता है तो हम वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, बट हमें वहाँ पे रिवर्सल पैटर्न का भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो मल्टीपल कंफर्मेशन मिलता है तो फिर वहाँ पे हम बाय या फिर सेट का रेट इनिशिएट करेंगे, ठीक है। ये हो गया सेटअप नंबर 1 रिवर्सल। उसके बाद सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो सेटअप है वो ऑलमोस्ट सबको पता भी है, और बहुत से लोग उसको ट्रेड करना भी पसंद करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेम जोन आइडेंटिफाई करेंगे, इंपॉर्टेंट जोन, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन होना चाहिए उस जोन से, जैसे यहाँ पे है, मल्टीपल टाइम कम से कम 2 बार होना चाहिए। उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट देता है, ठीक है। आया जोन को अप्रोच किया, ब्रेक करने की कोशिश की, एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक भी हो गया, ब्रेकआउट भी हो गया, बट हम यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम क्या वेट करेंगे कि मार्केट, देखो अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है तो होना क्या चाहिए, मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बट हमको नहीं देखना है कि प्राइस ऊपर नहीं जाना चाहिए। हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने से फेल कर जाए, ठीक है, और वापस जोन के अंदर क्लोज कर जाए, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। अब इसको ट्रैप क्यों बोलते हैं, देखो मोस्टली जो लोग होते हैं क्या करते हैं, ब्रेकआउट होते से ही ट्रेड इनिशिएट करते हैं, ठीक है। एक अच्छी ब्रेकआउट कैंडल मिल गई, लोग यहाँ से बाय करना शुरू कर देंगे। कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, कुछ लोग जोन के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, कुछ और सेफ्टी के साथ नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। अब उनका व्यू क्या था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, बट मार्केट यहाँ से ऊपर गया नहीं गया, मार्केट क्या किया, यहाँ से रिवर्स कर गया। तो जो लोग यहाँ पे बाय किया था उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। बायर्स पैनिक करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट को लिक्विडिटी मिल जाएंगी उनके स्टॉप लॉस के रूप में, और प्राइस यहाँ से फॉल करना शुरू करेगा, इसीलिए इसको ट्रैप सेटअप बोलते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ बन सकता है ये, हमने यहाँ पे ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखा था, हो सकता है नीचे की तरफ बने, मार्केट ब्रेकआउट दे एक अच्छे कैंडल के साथ, ठीक है। सेलर्स यहाँ पे सेल करना शुरू करेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस सब अपने अपने हिसाब से लगाते हैं, कोई कैंडल के ऊपर लगाएगा, कोई जोन के नीचे लगाएगा, ठीक है। कुछ और सेफ्टी के लिए और थोड़ा ऊपर लगाएंगे। उनका व्यू था प्राइस नीचे जाएगी, बट ना नीचे ना जाते हुए क्या हुआ, वो रिवर्स कर गई मार्केट के, मतलब जो जोन था उसके अंदर वापस क्लोज कर गई। क्या होगा यहाँ पे, जो भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया था उनके स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाएंगे, मार्केट का लिक्विडिटी मिलेगी, और प्राइस यहाँ से हो सकता है मूव करे। अब हमेशा हो गया का नहीं होगा, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। अब 100% होता नहीं कोई भी चीज़ यहाँ पे, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, जो कि हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये हो गया सेटअप नंबर 2 जो है ट्रैप ट्रेडिंग। फर्स्ट है रिवर्सल ट्रेडिंग, ठीक है, सेकेंड है ट्रैप ट्रेडिंग, थर्ड जो है मेरा पर्सनल फेवरेट है रिटेस्ट ट्रेडिंग, ठीक है। इस कंडीशन में मार्केट क्या करता है, सेम
एक कोई इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट जोन को ब्रेक कर देता है, ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, ठीक है। ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि मोस्टली ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्रेकआउट होने के बाद वेट करेंगे, या तो प्राइस ट्रैप करके अंदर क्लोज हो जाए जोन के, ताकि हम यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग कर पाए, सेल कर पाए यहाँ से, ठीक है, नीचे की तरफ से बाय कर पाए, ठीक है। या तो हम रीटेस्ट ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। अब रीटेस्ट ट्रेडिंग कैसे होती है, अभी ये जो जोन है, अब मार्केट बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, ठीक है, एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुका था यहाँ पे मार्केट में। अब जब भी कोई इंपॉर्टेंट जोन ब्रेक होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, अब वो जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट के जैसे एक्ट करना शुरू करता है, ठीक है। तो क्या करेगा, मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद इस जोन पे हो सकता है वापस आए, ठीक है। अभी जो पहले जो रेजिस्टेंस बन चुका था, अभी सपोर्ट के जैसे एक्ट कर सकता है। अगर एक्ट करेगा तो मार्केट यहीं से सपोर्ट लेगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो हम यहाँ पे एक अच्छी कैंडल के साथ, एक बुलिश कैंडल के साथ बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे अगर ये सेटअप फॉर्म होता है मार्केट में तो, ठीक है। तो ये थर्ड सेटअप है, मोस्टली ये 3 सेटअप पे काम करेंगे। इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो कि हम देखेंगे सेशंस में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए, आज के लिए हम ये 3 सेटअप है, इसके ऊपर कोशिश करेंगे आने वाले सेशंस पे ट्रेड करने की। एग्ज़ाम्पल अगर देखें तो चलो ढूंढने की कोशिश करते हैं, मार्केट में एग्ज़ाम्पल मिलते हैं, अगर मिलता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने रिवर्सल पैटर्न्स देखे थे, ठीक है। कौन से थे, डबल टॉप, डबल बॉटम, यहाँ पे देखिए एम पैटर्न, ठीक है। डबल टॉप डबल बॉटम अगर आपको रिकॉल करने के लिए मुश्किल होती है तो एम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न बोल सकते हो, जल्दी हम क्विकली उसको समझ पाते हैं। तो हमें क्या ढूंढना है, एम पैटर्न ढूंढना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एम पैटर्न फॉर्म हुआ था, ठीक है। फर्स्ट टाइम मार्केट ने अप्रोच किया इस जोन को ब्रेक करने का, बट कर नहीं पाया, रिजेक्शन लेके नीचे आया। सेकेंड टाइम फिर मार्केट ने सेम जोन को अप्रोच किया ब्रेक करने के लिए, फिर रिजेक्शन लिया, बट हम यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। हम सेल कहाँ पे करेंगे, नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद। नेकलाइन कहाँ पे फॉर्म होती है, जैसे हमने देखा था एग्जांपल में, जो ये एम बनता है जहाँ से प्राइस रिवर्स करती है सेकेंड टाइम, वो हमारे लिए नेकलाइन बन जाती है। तो यहाँ पे नेकलाइन हमारी ये रहेगी। नेकलाइन ब्रेकआउट हुई एक अच्छे कैंडल के साथ, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल कर इनिशिएट करेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे कैंडल बड़ी बनी है और हमें एट द सेम टाइम हमें जोन भी देखना है, इंपॉर्टेंट जोन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जोन नहीं है, बस एग्जांपल दिखा तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो इसके साथ क्या देखना है हमें, इंपॉर्टेंट जोन भी होना चाहिए, जोन पे बनना चाहिए डबल बॉटम या फिर डबल टॉप, तो फिर हम सेल या फिर बाय का इनिशिएट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल दिखा इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं। इसके आगे डेटा शायद, ठीक है, शायद इसके आगे डेटा लोड नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। मैं टाइम फ्रेम थोड़ा कर लेता हूँ, 5 मिनट पे देखते हैं, अगर कोई एग्जांपल मिलता है तो वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे डबल बॉटम बना है। फर्स्ट टाइम मार्केट ने कोशिश किया, रिजेक्शन, सेकेंड टाइम फिर आया, रिजेक्शन, नेकलाइन यहाँ पे फॉर्म हुई, एक अच्छे कैंडल के साथ नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, तो हम बाय का इनिशिएट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमें और मल्टीपल कंफर्मेशन देखना है, तो बस एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा था, यहाँ पे बना था। कुछ तो इशू है, लोड नहीं हो पा रहा है डेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी अगर हम गोल्ड को एनालाइज करें, ठीक है, ये जो फॉल आया है, फिर से ग्लोबल टेंशन बढ़ चुके हैं। ईरान ने फिर से यूएई पे कुछ अटैक किया है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मार्केट फॉल कर गया है, ठीक है। बट अगर हम टेक्निकल के बारे में देखें, टेक्निकल के व्यू के हिसाब से देखें, तो मार्केट ने एक पैटर्न फॉर्म किया था और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया था। अगर आप देखोगे तो इस पैटर्न को कहीं ना कहीं इतना खास बना नहीं है, बट अगर एग्जांपल के लिए देखा जाए तो एक फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे बना था, ठीक है। ये जो था ये हमारे लिए पोल हो गया, और ये देखो यहाँ पे मार्केट ने एक
जोन क्रिएट किया, जोन का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और नीचे की तरफ फॉलो किया। अभी सेम मार्केट क्या कर रहा है ना, यहाँ पे पोल फॉर्म हो चुका है हमारा, ठीक है। अब एक कहीं ना कहीं एक साइडवेज जोन बना रहा है, फ्लैग बना रहा है, ठीक है। फ्लैग का ब्रेकआउट आता है तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जोन अगर मार्क करना है तो हम कुछ इस तरीके से जोन मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे अगर ब्रेकआउट आता है तो हम सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये रहा गोल्ड के लिए। बिटकॉइन भी देख लेते हैं, बिटकॉइन में क्या चल रहा है। यस, अगर आप देखोगे मार्केट में एक करेक्शन जोन था जो कि यहाँ पे फॉर्म हुआ था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया इसको, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए यहाँ पे क्रिटेस का एग्जांपल हमें मिला। क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट ने मल्टीपल टाइम इस जोन से रिजेक्शन लिया। फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, फिर से सेम जोन को ब्रेक करने का कोशिश किया, अप्रोच किया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन आया, फिर रिजेक्शन आया, फाइनली मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद फिर सेम जोन पे आया, ठीक है। और देखो अब यहाँ पे क्या हो सकता था, क्या कंडीशन बन सकती थी कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए और ट्रैप कर जाए, ठीक है। बट ट्रैप हुआ नहीं हुआ, जो कैंडल थी रिजेक्शन कैंडल बनी, ठीक है। और एक रिटेस वाला कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिला है कि मार्केट ने जो पहले रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट कर रहा था वो जोन अभी सपोर्ट के जैसा एक्ट करना शुरू किया है। हालांकि जो ये कैंडल बनी है ग्रीन उतनी खास नहीं थी क्योंकि उसने यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो एक रिजेक्शन जोन यहाँ पे फॉर्म हो चुका है 4 आवर टाइम फ्रेम पे। तो अभी हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे 15 मिनट हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ चार्ट्स, ठीक है। ये जो जोन है मार्केट अब इससे रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेड इनिशिएट करनी है, ट्रेड बनानी है, तो हम वेट करेंगे कि मार्केट इस जोन का ब्रेक करते हैं, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद फिर देखेंगे कि मार्केट सस्टेन कर पाता है क्या, रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, या तो फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आता है, ठीक है। ये दो कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। तो दोनों में से क्या बनता है एग्जैक्टली, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यस, बिटकॉइन में चल रहा है, यूरो यूएसडी देख लेते हैं। यूएसडी एक जोन के अंदर फंसा हुआ है फिलहाल। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। मार्केट ने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ब्रेक करने की कोशिश कर, लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। फिर से अब सपोर्ट जोन पे आया है मार्केट, और कहीं ना कहीं ऊपर में करेक्शन जोन है यहाँ पे, यस यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए मार्केट जोन के अंदर फंसा हुआ है। तो हम ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, तो सिंपल है। हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए 2 इंपॉर्टेंट जोन हो चुके हैं जो हमने मार्क कर लिया ऑलरेडी। ये हो गया हमारे लिए सपोर्ट जोन, और ये हो गया हमारे रेजिस्टेंस जोन। अगर मार्केट यहाँ से कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम यहाँ पे बाय कर इनिशिएट कर सकते हैं नीचे के जोन से। एट द सेम टाइम ऊपर का जो जोन है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस जैसे एक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल पैटर्न बनता है तो हम सेल के लिए यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखेंगे यूरो यूएसडी में, ठीक है, थोड़ा नेगेटिव है। मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देके थोड़ा कोशिश किया है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ ट्रेड कर पाए, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन फॉर्म हो चुका है, मार्केट उसको ही रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से रिवर्स करता है और मार्केट इस जोन को ऊपर ब्रेक कर देता है तो यूरो यूएसडी हो सकता है कि बुलिश हो जाए यहाँ से, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम इंट्राडे ट्रेड करने वाले हैं। तो हमारे लिए ये 2 जोन इंपॉर्टेंट है, हम ये 2 जोन पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ और जोन को क्लियरली मार्क कर लेते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से, और ऊपर में हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्ड में सेल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे की तरफ फिर से ब्रेकआउट दे दे, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो फॉल किया, पोल बनाया, फ्लैग बनाया, फिर उसको ब्रेक किया और नीचे आ गया। अब सेम पैटर्न रिपीट कर रहा है मार्केट यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो अगर इसके नीचे ब्रेकआउट करता है तो सेल का इनिशिएट कर सकते हैं। बिटकॉइन में हमने देखा ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके ऊपर क्लोज करता है उसके बाद फिर हमें देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन। जो भी प्राइस एक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। यूएसडी में हमने अगर देखा कि मार्केट अभी इन 2 जोन के अंदर फंसा हुआ है, तो बाय का इनिशिएट करना है तो इस जोन पे हम रिवर्सल पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे।
सेल का ट्रेड इनिशिएट करना तो इस जोन पे हम सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। यस यस और एक चीज़, मैं चैट बॉक्स भी नेक्स्ट टाइम से ओपन करने वाला हूँ, तो कोशिश करेंगे कि हम कन्वर्सेशन कर पाए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो आप लोगों को भी कुछ डाउट होते हैं तो आप भी चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी डिस्कस करना है आपको मेरे साथ तो आप कर सकते हो, ठीक है। कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपका डाउट है क्लियर हो पाए, ठीक है। और यस, टू वे रखेंगे कन्वर्सेशन तो मज़ा भी आएगा, ठीक है। और मोस्टली शाम के समय मैं कोशिश करूँगा लाइव आने की और ट्रेड करने की, ठीक है। मेरा बस यही मोटिव है कि आप लोग मेरी गलती से सीखो, ठीक है। और जो भी मुझे एक्सपीरियंस है मार्केट में, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ, ठीक है। एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, ठीक है। आपको मेरी ट्रेड कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस कोशिश करो कि आप सीख पाओ, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आपसे कुछ सीख पाऊँ, तो हम टू वे रखेंगे कन्वर्सेशन, आप भी बात कर सकते हैं और इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। अभी ऑलमोस्ट अभी 1:10 हो चुके हैं और मुझे लगता नहीं कि कुछ जल्दी ट्रेड मिलेगी हमें यहाँ पे, तो आज का सेशन तो हम यहीं पे ही क्लोज करते हैं, ठीक है। कल से हम थोड़ा जल्दी लाइव आने की कोशिश करेंगे और जो भी ट्रेड में प्लान करता हूँ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में और ट्रेड लेंगे, ठीक है। और कल मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ बता दूंगा, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। अकाउंट है ये मेरा, इसमें मैंने अभी के लिए $800 के अराउंड रखे हैं, ठीक है। इससे हम ट्रेड करेंगे प्रॉपर रिस्क मैनेज करते हुए, और दिन की कितनी ट्रेड लेनी है वो भी हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिन की कितनी ट्रेड लेनी है, दिन का कितना रिस्क लेना है परसेंट में, और पर ट्रेड रिस्क कितना लेना है परसेंट में या फिर डॉलर में, वो भी डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम उसको प्रॉपर्ली फॉलो कर पाए, ठीक है, ताकि हम यहाँ पे डिसिप्लिन भी क्रिएट कर पाए, ठीक है। सबसे ज़रूरी तो वही होता है ट्रेडिंग में, तो अगर हम डिसिप्लिन क्रिएट कर पाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आज के लिए हमने ये 3 सेटअप देखे थे। एक है रिवर्सल, कॉमन है, सबने सुना भी होगा, जिसने नहीं सुना होगा तो सीखने मिल गया होगा आज कुछ, ठीक है। हाँ, रही बात एग्जाम्पल की, तो मैं कोशिश करूँगा कल कुछ मैं एग्जाम्पल निकाल के रखूँगा और हम कल डिस्कस कर लेंगे रिवर्सल, ट्रैप और रिटेस्ट के बारे में, ठीक है। ये 3 सेटअप, इसके अलावा भी कुछ सेटअप्स हैं, उसके बारे में भी हम आगे जो सेशन होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। मेजरली इन 3 सेटअप पे हम फोकस करेंगे, इसके अलावा भी अच्छे जो सेटअप है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। यस, तो ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल के सेशन में, और कल हम ट्रेड प्लान करेंगे लाइव मार्केट में और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे मार्केट में, ठीक है। तो चलो, आज का सेशन मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।